सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार लगा और प्यार खुदा ने पुकारा हवाओं में उठे काले दरवेशो आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग सिरंग हजार जवाज होशियार एक वली एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार 1000 इरादे बताइए मैं कैसा दिख रहा हूँ? अरे मेरे ताज से क्यों खेल रहे हो? देख रहा हूँ मैं कैसा लगता हूँ। एक दिन मैं भी राजा बनकर इसे पहनूंगा। सुनो, मैं पहनकर देखती हूँ। क्या कर रही हो? तुम इसे नहीं पहन सकती। क्यों नहीं? क्योंकि ये राजा का है। मैं भी तो किसी दिन राजा बन सकती हूँ। क्योंकि तुम लड़की हो। लड़कियाँ रानी बनती है, राजा नहीं। पर अगर मैं राजा बनना चाहूँ तो? नामुमकिन है। एक लड़की कभी राजा नहीं बन सकती। कुछ कहा नहीं जा सकता शहजमान, कौन जाने बन जाए। ये तुम क्या कह रही हो? कभी कभी कोई ऐसा काम कर दिखाता है जिसकी आप उससे उम्मीद ही नहीं करते हैं। क्या तुमने कभी अबू मोहम्मद आलसी की कहानी सुनी है? नहीं, पर सुनना जरूर चाहती हूँ। वो एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी माँ के साथ नजफ शहर के पास एक खेत में रहता था। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, जाओ जरा हिला चले जाओ। कुछ सामान खरीदना जरूरी है, ठीक है? ठीक है अम्मी। मोहम्मद जी? पहले अपने कपड़े तो पहन लो जरा। ओह, ये लो चीजों के पैसे। 2 हफ्तों में वापस जरूर आ जाना, ठीक है? ठीक है। मोहम्मद, हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? हिला जा रहा हूँ खाने पीने की चीजें लाने। ऐसा करो बेटा, गाड़ी ले जाओ। ओह, अच्छी तरकीब है। चलता हूँ अम्मी। मोहम्मद जी? हिला उस तरफ है। ओह, हाँ। और इस तरह मोहम्मद सामान खरीदने शहर चला गया। जब वो पहुंचा तो हिला में इंतखाब चल रहा था। मेरे दोस्तों, मैं शहर को चमका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहर में तरक्की हो, अमन चैन हो। आने वाले दिन बहुत शानदार हो। ए लड़के, क्या चाहिए तुम्हें? खाना। क्या? मुझे तो बस खाना चाहिए। सुना उसने क्या कहा? ये कहता है ऐसा खाना चाहिए। ये एकदम सही कह रहा है। हम सभी को अपने परिवार के लिए खाने के बारे में सोचना चाहिए। इसकी फिक्र पूरी तरह वाजिब है। हाँ? पर काम का क्या? बड़ी मेहनत लगती है उसमें। अरे वाह, ये तो मेहनत भी कम करवाना चाहता है। बदमाशी के बारे में क्या? अगर किसी ने मेरा सामान चुराया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। क्या सुना आपने जो उसने कहा? ये बदमाशों को खत्म करेगा। वाह, ये तो अच्छा है। कौन है ये लड़का? मुझे नहीं पता, पर आपको कुछ तो करना होगा। दोस्तों, मैं अभी चुनाव करवाना चाहता हूँ। मैं वोट दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद। मैं मेयर के लिए अबू मोहम्मद के साथ हूँ। क्या? हाँ! सभी यही चाहते हैं ना? नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो फिर इसे चुन लिया गया है। मुबारक हो मोहम्मद। बड़ा अच्छा है ये बढ़िया है। ये वाकई बहुत होशियार है। उसे सियासत की बहुत गहरी समझ है। मेयर करता क्या है? इसने सही कहा। अगर हम राजी ना हो तो मेयर क्या कर सकता है? अबू मोहम्मद, हम चाहते हैं कि यहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहें। हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए मधुमक्खियाँ। क्या? मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं।
हे, मैं समझ गया ये क्या कह रहा है। हमें मधुमक्खियों की तरह काम में जुट जाना चाहिए। मधुमक्खियाँ एक साथ काम करती हैं। ये मिलकर काम करने की बात कर रहा है। एक बात कहूं, अगर मैं सड़कों की मरम्मत करने का सामान दे दूं तो? और अगर मैं मजदूर दूं तो? और मैं औजार दूं तो? इसलिए शहर के सभी लोगों ने मिलजुल कर काम किया। सभी ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मदद की। किसी ने वक्त दिया, किसी ने सामान, किसी ने मजदूर। थोड़े ही वक्त में सड़कें ठीक हो गई, सामान की आवाजाही होने लगी और शहर में आमदनी बढ़ने लगी। और लोगों ने कहा ये सब अबू मोहम्मद की वजह से। अबू मोहम्मद वाकई बड़ा होशियार है। उसके बिना हमारा क्या होता? जल्द ही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। जरा सुनिए अबू मोहम्मद, कामयाबी का राज क्या है, आप बताएंगे मुझे? खेतों में पानी दीजिए। क्या? आप फसलें उगाते हैं पर पानी नहीं देते, फिर वो उगेंगी कैसे? आपने सही कहा। अगर मैं काम पर ध्यान दूं तो कामयाबी के बीज जरूर उगेंगे और मैं जरूर आगे बढ़ जाऊंगा। शुक्रिया अबू मोहम्मद। ओ अबू मोहम्मद, पता नहीं मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या रास्ता है? नक्शा ले आओ। क्या मतलब? अगर नक्शा होगा तो आप घूमेंगी ही नहीं। आपने सही कहा, मुझे बिखराव दूर करना होगा, सलीका सीखना होगा। जब तक मकसद पता ना हो कामयाब कैसे होंगी? ओह, शुक्रिया अबू मोहम्मद। सभी मानने लगे कि अबू मोहम्मद शहर का सबसे होशियार आदमी है, लेकिन एक इंसान था जो उसे पसंद नहीं करता था। नफरत है मुझे अबू मोहम्मद से। अगर वो रईस है, होशियार है, अच्छी तरह पढ़ा लिखा है, तो फिर उसने मेरा काम क्यों हथिया लिया? तो फिर छीन लीजिए उससे। कभी मैं इस शहर का मेयर था, अब कुछ नहीं हूँ। कोई है? तुम, क्या चाहिए तुम्हें? एक प्याली चाय बस। ये तो बिल्कुल मेरे गांव जैसी चाय है। गाँव? मुझे लगा तुम इसी शहर के हो। नहीं, मैं तो गांव में रहता हूँ। कौन सा गाँव? जब मोहम्मद ने बताया तब करीमी को सच समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता? कैसी सियासत? कैसी सियासत? कैसी सियासत? ये तो बेवकूफ है, इसे कुछ भी नहीं आता है। ये क्या कह रहे हैं आप? अबू मोहम्मद ने मुझे कामयाबी का राज बताया था। बिल्कुल नहीं, इसने तो अपनी मर्जी से कुछ भी कह दिया, उसके मायने तुम लोगों ने निकाले हैं। मेरा यकीन करो, ये एकदम नासमझ है। ये झूठ है। तुम इसलिए जल रहे हो क्योंकि तुम इससे हार गए थे। तो फिर मेरे साथ चाय खाने में आओ, मैं साबित कर दूंगा। सुल्तान आ गए। जो भी शहर का मुखिया है उसे मेरे सामने पेश किया जाए। सुल्तान अबू मोहम्मद से मिलना चाहते थे? हाँ, क्यों? कोई नहीं जानता था, लेकिन सुल्तान कभी भी इस तरह से नहीं आए थे। क्या तुम अबू मोहम्मद हो? जी हाँ। मैंने तुम्हारे शहर की कामयाबी के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ। मुबारक हो। बहुत बढ़िया काम किया। आप गलत समझ रहे हैं, ये आदमी धोखेबाज है आलमपना। कामयाबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात सच है? जी हाँ जहाँपना, कामयाबी की वजह है ये लोग, मैंने कुछ नहीं किया। देखा, मैंने आपसे कहा था ना जहाँपना। कितनी प्यारी बात है। एक अच्छा इंसान कभी खुद की तारीफ नहीं करता, वो लोगों को अपनी कामयाबी में शामिल करता है। मुझे तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। अबू मोहम्मद, आज से तुम बन गए हो मेरे वजीर। आपका वजीर? मेरा दाहिना हाथ। लेकिन मैं दाहिने हाथ से ज्यादा काम नहीं कर पाता। क्या मतलब? मैं बाएं हाथ से काम करता हूँ। कितने मजाकिया हो तुम। जाओ अपना सामान लेकर आओ, हम महल की तरफ रवाना होंगे। तो अब ये महल में रहेगा? जहाँपना, ये आदमी उतना होशियार नहीं है, ये बिना पढ़ा लिखा है, ना समझ है, इसे सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो बस गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का है। तुम गांव के हो? जी हाँ। इसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है।
तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता नहीं। और ये सारे लोग तुम्हें अपना नेता मानते हैं। हा, सही बात है। हंसने की क्या बात है? गांव का एक लड़का जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, वो मेरी पूरी सियासत का सबसे अच्छा मेयर बन जाता है। कमाल है। जहाँ पना क्या अब क्या होगा? क्या वो हंसते हंसते खत्म हो गए? शुक्र है वो खुश होकर गए। लगता है अब तुम महल में नहीं जा सकोगे। ये लो, ये तुम्हारे लिए। क्या? मरने से पहले जहांपनाह ने अबू मोहम्मद को अपना वजीर बनाया था। राजा का कोई वारिस नहीं है, इसलिए वजीर ही राजा बनेगा। वाह, अबू मोहम्मद सुल्तान बन गया। हाँ बिल्कुल, और वो एक बहुत अच्छा राजा बना। जबकि उसे सल्तनत चलाना भी नहीं आता था। आपकी शुरुआत कैसे हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा नेता कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अबू मोहम्मद की माँ का क्या हुआ, उसके बारे में भी बताइए ना। ये एक अलग कहानी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो सामान लेकर कब लौटेगा। हाँ, खुदा जाने मेरे इस आलसी बेटे का क्या होगा। हाँ। 1000 इकट्ठे, शानदार बातें, सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार, लगा और प्यार, खुदा ने खुदाया हवाओं में उठते काले, दरवेशों आवारा बेघरों ठग, बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग, तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग, सिलने हजार, जाबाज होशियार, एक वाली एक रुख एक वजीर, और दिन हुआ देखो नमूना, बच्चों किससे सुनो ये मजेदार, 1000 इरादे।